गुड आफ्टरनून। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सप्रेशन का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के पहले तक पढ़ लिया था। ठीक है कि सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता तो वो पुराने वीडियो देख सकता है। ठीक है, अब हम लोग उसके ठीक आगे जा रहे हैं। जो सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के ऊपर ढेर सारे प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कैसे निकलता है? मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे कि कोई आपसे पूछेगा आपकी बॉडी में या मेरी बॉडी में ये हाथ का कितना परसेंटेज है, ये कितना मास परसेंटेज इस हैंड का कितना है, तो अगर हमको इसका निकालना हो तो क्या करेंगे हम, ये वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। टोटल वेट तो लेना ही पड़ेगा ना मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अब जैसे कि एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, तो इसका क्या मतलब है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास के हिसाब से, यानी कि अगर 10 ग्राम ग्लूकोज होगा तो 90 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, तो मास परसेंटेज। और ऐसे आप लोग परसेंटेज में बहुत चीज आज से निकालो। जैसे कि आप लोग से कोई पूछे कि अगर 3 एप्पल्स हैं और एक एप्पल कितना परसेंटेज होगा, लाइक एक एप्पल किसी के पास है तो उसके पास कितना है, तो आप नॉर्मली क्या करोगे 1/3 इंटू 100, तो आप तो बोलोगे 33%, 0.333 और भी होगा, बट लाइक 33% आप बोलोगे ना 1/3% इसका, तो वो अमाउंट जो निकालना है अपॉन टोटल, यही हमेशा से प्रोसेस है। तो ये है मास परसेंटेज, ऐसे निकलता है। ठीक है, अब सेकंड आता है, तो सेकंड जैसे मास पे हम निकालें नॉर्मली ये ग्राम्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है कि जो भी ग्राम्स में चीजें देंगे, वेट देंगे, उसके ऊपर हम ये अप्लाई करेंगे। बट अगर हम सिर्फ मास को हटा के वॉल्यूम कर दें तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन विद सेकंड, जिसमें कि ये दोनों जगह पे वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, सेम चीज वॉल्यूम के साथ। अब इसमें क्या होगा, अब जैसे पहले मास था तो इसमें ग्राम्स में था, जैसे शुगर, वाटर, ये सारी चीज ग्राम्स में। अब इसमें आ गया इथेनॉल, आ गया वाटर, आ गया लिक्विड चीजें ले लेंगे जिसको वॉल्यूम में हमको कैलकुलेट करने में इजी आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ पे हो जाएगा। जब वॉल्यूम परसेंटेज हम लेंगे तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा कि दोनों जगह वॉल्यूम हम लेंगे, ऊपर भी वॉल्यूम लेंगे, नीचे भी वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, इसके बाद जब वॉल्यूम परसेंटेज हो गया तो नेक्स्ट हमारे पास गिवन है मास में वॉल्यूम परसेंटेज। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है बट ये भी ओके ही है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, थर्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होता है, अनदर व्हिच इज कॉमनली मेडिसिन, फार्मेसी। देखिए इसके बारे में एग्जांपल दिया, मास बाय वॉल्यूम आप ऐसे समझ सकते हो डेंसिटी से रिलेटेड है कि जैसे डेंसिटी अगर आपको गिवन है दो चीजों की तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे ही है जैसे इसको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नॉर्मली यूज होता है मेडिसिन एंड फार्मेसी, जिसमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे ही सोचो कुछ होम्योपैथिक जगह या कहीं गए तो वो उनको कैप्सूल में लिक्विड मिलाना होता है, तो कितना मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लेना है वो उस पर होता है। फिर इसके बाद एक टर्म है पीपीएम, जिसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये जितनी भी चीजें हैं मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास वॉल्यूम में वॉल्यूम, पीपीएम और आगे आगे मोलैरिटी, मोलैरिटी, सारी चीजें, ये सारी चीजें जानने में तो 1 मिनट ही लगता है, आप चीजें जान जाओगे। बट इस पे आते हैं क्वेश्चन, तो जिसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इस पे आ रहे हैं। ठीक है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, इसका जैसे नाम से इसका कि इसका सिंपल सा बात है, देखिए नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन, पहले नंबर ऑफ पार्ट जिस कंपोनेंट का आपको निकालना वो ले लिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने सारे हैं, इनटू, अब यहाँ पे जो मिलियन है इससे आप 100 नहीं करेंगे क्योंकि परसेंटेज नहीं निकाल रहा, ये पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन में, तो यहाँ पे आ जाता है 10 के पावर 6। ठीक है, और जिनको नहीं पता 1 मिलियन में 10 के पावर 6 ही होता है, तो इस तरह हमारा निकलता है पीपीएम। तो पीपीएम निकालने का बहुत कम यूज है, रेयरली यूज है, बट इंडस्ट्रीज में होता है। जैसे सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होते मैंने एग्जांपल दिया था कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन यूज होता है 1 पीपीएम। 1 पीपीएम क्या करते हैं, टूथ के डिके को रोकते हैं, बट जैसे ही आप चले जाओगे 1.5 के ऊपर तो वो रेड पॉइजनिंग में इस्तेमाल होने लगते, पॉइजन हो जाता है। ठीक है,
तो ppm का काफी कम यूज है, बट हाँ पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो कि आई थिंक पता होगा। देखिए, मोल फ्रैक्शन जानने के पहले आप सबको पता होगा कि मोल क्या होता है, ठीक है। मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालने के मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आप लोगों को पता होगा। सबसे पहला जो सारे लोग जानते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये इसलिए समझा रहे थे कि क्वेश्चन सारा मोल के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए मोल इंपॉर्टेंट है। आपको मोल पता होगा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसका एग्जांपल ऐसे सोच सकते हैं जैसे CH4 लेने हैं, ठीक है, और इसको हम दे दे CH4 को कितना, इसको हम दे दे 32 ग्राम, कि मीथेन हमारे पास 32 ग्राम है, तो 32 ग्राम से तो ये कितने मोल है, तो कैसे निकलेगा, इसका कितना आएगा, मोल निकालना होगा तो 32 वेट इन ग्राम जो हमारा कंपाउंड है मीथेन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालने का मैंने बहुत 2-3 वीडियो डाल के, पर आपको पता होगा क्योंकि आप 12th में है। तो कार्बन का कितना है 612 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का 1, ये आ गया 16। तो मोल्स कैसे निकलते हैं, वेट इन ग्राम जो 32 गिवन है अपॉन मॉलिक्यूलर मास वो आ जाएगा 16, तो ये कितना गया 2 मोल, ठीक है। मोल निकालने का एक ये तरीका है जैसे मोल निकलता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका यही कि ग्राम्स दिया होगा, ठीक है। उसके बाद मोल निकालने के बहुत तरीके हैं, ये भी तरीका लोग जानते होंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स दिए हो, पार्टिकल्स में आप एटम कर लो, मॉलिक्यूल्स कर लो, ठीक है, अपॉन एवोगाड्रो नंबर जो कि होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इस तरीके से भी मोल निकलता है, ठीक है। वॉल्यूम पे भी मोल निकलता है, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4, ठीक है, लीटर्स में दोनों। तो मोल निकालने के ऐसे बहुत तरीके हैं, और मोल आप लोग निकाले होंगे, प्रैक्टिस करके आए होंगे, ठीक है। तो मोल अगर आपको निकालने आता है तब हम जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन पे। अब अगर मोल फ्रैक्शन पे जाते हैं, ऐसा उम्मीद करते हैं आपको मोल आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो बहुत इजी से थोड़ा क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। मोल के बाद हम आते हैं मोल फ्रैक्शन पे, जो हमारा टॉपिक था ये मैंने बस ऐसे साइड में बता दिया। मोल फ्रैक्शन, कोई भी चीज फ्रैक्शन, जैसे कोई भी दो चीज है, कोई भी दो चीज है, मान लीजिए 2 एप्पल्स हैं, अगर एक एप्पल हमारे पास हमने ले लिया तो कितने एप्पल बचे, एक और बचा, ओके। बट अगर हम फ्रैक्शन वाइज पूछे कि ये जो एक एप्पल ये कितना फ्रैक्शन है टोटल का, तो कैसे निकलता है, कितना, एक एप्पल अपॉन 2, टोटल कितने थे 2, और ये कितना 1/2। अभी जैसे 1/2 फ्रैक्शन लोगों को अजीब लग रहा होगा, बट इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करें तो ये होगा 50%, और ये भी 1/2 हो जाएगा 50%। तो इससे क्या पता चला कि जब दो में से एक एप्पल इसने लिया ऊपर वाले ने, तो इसके पास 50% था, 50% का फ्रैक्शन था। इसको क्या पता चला, 2 से 1 लिया तो 50% इसके पास था। तो आप ऐसे समझ लेना कि टोटल कोई भी फ्रैक्शन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर ये 1/2 है, 1/2 हो गया, इसलिए ये टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा 1/2, 1। तो फ्रैक्शन कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकता। मैक्सिमम अगर आप 3 फ्रैक्शन को जोड़ोगे, अगर वो एक चीज से आए हैं तो 1 ही होगा। जैसे अगर मान लो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कैलकुलेशन, इसको मैं कर देता हूं 3 एप्पल थे, 3 ने 4 कर देता हूं, ठीक है। अब 4 एप्पल है, इसको हमने 1 दिया, इसको 3 दिए, तो ये आ जाएगा 1/4। ये 1/4 है, वो कितना होगा 25%, ठीक है। अब देखो मेरे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम ऐसे 3/4 कर देते हैं इसको, जब 3/4 करेंगे तो ये कितना आएगा 75%। पर दूसरा तरीका, अगर एक फ्रैक्शन 25% आ गया, 2 चीजों में, 2 चीजें बांटी गई थी, एक फ्रैक्शन 25% आ गया, तो दूसरा फ्रैक्शन बिना कुछ किए ही हम इससे 100 से माइनस कर सकते हैं, वो आएगा 75%, जो कि हमारे कैलकुलेशन से भी आएगा। लाइक अगर हमारा 1/4 आ गया, तो इसको हम अगर 1 से माइनस करते हैं 1/4 को, टोटल फ्रैक्शन 100% से अगर हम 25% को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 75%। तो देखो 1 से अगर माइनस किया 4 4 3/4। ये इसलिए बता रहे क्योंकि मोल फ्रैक्शन में ये यूज होगा। लाइक अब देखो
सबसे पहली चीज, मोल फ्रैक्शन डिनोट होता है एक्स से, ठीक है। अब अगर हम मानते हैं कि हमारे पास दो कुछ सब्सटेंस है ए और बी, इसका है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, ओके। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे एक्स ए, तो कितना है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ये दोनों सब्सटेंस एक साथ हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा एन ए प्लस एन बी, ये क्या हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन टोटल कंपाउंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन टोटल कंपाउंड। कोई कंपाउंड है जिसके अंदर ए और बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा ए अपॉन ये। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। मैंने ये आपको फ्रैक्शन से समझा दिया। अब इसकी डेफिनेशन को आप देखोगे तो डेफिनेशन भी कॉमन सेंस की चीज है। डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है। देखिए वही चीज यहां पे है भी, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है। ये सिंपली ऐसे ही है, बोर्ड क्लियरली दिख रहा होगा, यस ओके। तो अब देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हम दिखाते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो ये डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो एन ए प्लस एन बी, डिनोमिनेटर एलसीएम ले लिए एन ए एन बी, यहां से आया एन ए, यहां से आया एन बी, ये देखो सेम सेम हो गए दोनों, कट के क्या आ जाएंगे 1 आ गए। इससे हमको क्या पता चला, यहां देखो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, ये पता चला। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा 1 से अगर एक्स बी को घटा दे, या फिर एक्स बी क्या होगा 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज क्या आपको मोबाइल में दिख रहे हैं वीडियो में, यस दिख रहे, ओके। तो ये जो फॉर्मूला है इसी को मैं बता रहा था, और होना भी चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा 1 से माइनस कर देंगे तो बी का आ जाएगा, बी का क्या होगा 1 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मोल फ्रैक्शन है। ये कितने कंपोनेंट के लिए था, ये जब हमारे पास दो कंपोनेंट थे, ठीक है। जब दो कंपोनेंट थे तो एन ए एन बी सिंपली तरीके से। अब इसको थोड़ा सा, ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अभी नहीं मिटाते हैं। आई थिंक अब बोर्ड ज्यादा क्लियरली दिख रहा होगा और आवाज बीच में कट के आएगी, क्योंकि जिस जुगाड़ से मैंने इसको रखा हुआ वो गिर गया था, मैंने फिर से सेटअप किया। तो अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कट पिट के आएगा समझ लीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रब नहीं किया है, ठीक है। इसको मिटा देता हूं। अब मैं बता रहा था आपको दो कंपोनेंट तक मैंने बता दिया। चलते हैं, अगर कंपोनेंट्स बढ़ जाए, लाइक एक बॉक्स आप बनाओ जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ ए 1 करते हैं, 2 हो, 3 हो, डॉट एन तक हो, ठीक है। अब अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो अगर हमको निकालना होगा x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कितना होगा, तो देखो n1, ये तो n1 ही होगा अपॉन n1 n2 n3 कहां तक nn तक, ठीक है। x2 अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा n2 अपॉन n1 n2 n3 डॉट nn तक, ठीक है। इस तरह कितने कंपोनेंट्स हैं टोटल, xn तक कंपोनेंट होगा। xn कितना होगा nn अपॉन n1 n2 n3 डॉट nn तक, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया, ये नॉर्मल फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। सॉरी मैं हर चीज में कहता हूं आपको पता होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि हाँ ये सारी चीजें आप लोग पढ़े होंगे समेशन। अब बायोलॉजी वालों को तो नहीं पता, मैथ्स वाले एक साइन जरूर पढ़ेंगे। इस फॉर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं, nn रहने दो नीचे, ni आपका 1 से स्टार्ट होके in तक। तो बायोलॉजी वाले लोग सुने, ये एक समेशन का साइन है, ठीक है। ये एक समेशन का साइन है जो बस ये दिखाता है कि i1 से लेके n तक एडिशन होगा। जैसे पहले i क्या होगा i1, यहाँ पे ni है, i1 कितना आ जाएगा n1, यहां समझाता हूं। 1 लेंगे तो सबसे पहले आएगा i11, फिर उसके बाद इस साइन के कारण एडिशन का साइन आएगा, आ गया। फिर i क्या हो जाएगा 2, नेक्स्ट वाला i2 n2, फिर i3
इसे करते 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 लास्ट में आई कहां पे रुकेगा, एन पे, तो एन की टाइम क्या हो जाएगा, एन एन। ठीक है, तो एक समेशन के साइन के साथ एनसीईआरटी में दिया है, मैंने दे दिया कि लाइक कोई ये ना सोचे ये क्या चीज दे दिया। ठीक है, अब थोड़ा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया उसको डिस्कस करते हैं, एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर न्यूमेरिकल है, तो अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर कुछ होगा नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ध्यान देखो, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2। एक बात इसमें ये बता रहे कि ऑर्गेनिक में भी आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, लाइक आपको सब फॉर्मूला याद होने चाहिए। क्वेश्चन में मीथेन दे देगा, बेंजीन दे देगा, टोल्यूइन दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रहने, मॉलिक्यूलर मास आप नहीं निकाल पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इन अ सॉल्यूशन containing 20% of C2H6O2 by mass। देखिए, अब क्वेश्चन में सीधे बोल दिया कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, एथाइलिन ग्लाइकोल का, इन अ सॉल्यूशन जिसमें 20% ये मास कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, जब भी कुछ 20% मास दिया और कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग हमेशा क्या एज्यूम करते हैं कि लेट द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। जब क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है तो लेट द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, तो 20 ग्राम्स क्या होंगे, 20 ग्राम्स क्या होंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, 20 ग्राम अपना क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल, और 80 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, बाकी जो भी रिमेनिंग पार्ट। आप देखो, अब इसमें एक चीज और आपको समझना है कि अगर कभी सॉल्यूशन देता है और उसमें वो बोल देता है सॉल्यूशन है इथाइलिन ग्लाइकोल और कुछ भी नहीं बोलता, तो आप हमेशा जो भी दूसरा पार्ट होगा, लाइक 20 ग्राम तो ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल आ गया, बट 80 ग्राम क्या लोगे आप, अगर आप बोल देंगे 80 ग्राम भी एक्स कोई हमारा सॉल्यूशन, तो एक्स का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको दोनों का मोल निकालना होगा। मोल कैसे निकलता है, वेट ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर वेट हमने निकाल दिया तो उसके बाद हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए ही चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा तो नंबर ऑफ मोल नहीं आएगा, नंबर ऑफ मोल नहीं आएगा तो मोल फ्रैक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अगर कुछ भी ना गिवन हो तो आप अपने से मान लोगे कि वाटर है। ठीक है, सॉल्यूशन में अगर कुछ भी ना गिवन हो और आपको सीधे सॉल्यूशन बनाना हो, बता दिया हो कि एक चीज है दूसरा चीज का नहीं पता, तो वाटर ले लोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो, सिंपल सी बात यही कर देता हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को हम लिखेंगे Eg। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल, सॉरी यहां भी नहीं कर सकते क्योंकि काफी चीजें निकालनी है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। तो होनहार बच्चे आप लोग देखें, 6 टू 12 होता है कार्बन का, 12 टू 24। ठीक है, हाइड्रोजन +6, उसके बाद ऑक्सीजन 16 होता है, ऑक्सीजन का एक का, 2 ऑक्सीजन का 32, ये हो गया 24 6 30 62। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O सबको पता होगा, 16 + 2 18। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हम लिखें तो कितना आएगा, वेट कितना है इथाइलिन ग्लाइकोल का 20 ग्राम्स, अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है 62। ठीक है, अब उसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O क्या होगा, वेट कितना है 18 ग्राम, 80, मॉलिक्यूलर मास 18। बस, अब इसके आगे हमको करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो देखो,
नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल ग्लाइकोल निकल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O निकल गया। निकालना क्या, मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन इन दोनों का सम। सिंपल। तो ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है और कुछ नहीं। ओके, ये क्वेश्चन में आप ओके कोचिंग के अलावा भी बच्चे देख सकते हैं, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं ताकि बस आप खुश हो जाओ। वैसे करना अभी तो चाहिए। अगर इसको हम निकालेंगे तो मेरे पास ये सॉल्यूशन रखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। 0.322 आ रहा है, ठीक है, और ये 80 कितना आ रहा है, 4.44, ठीक है, इतना आ रहा है, ये दोनों मोल। और शायद कभी मुझे भी कंफ्यूजन हुआ तो आपको भी हो सकता है कि अगर ग्राम बाय ग्राम है तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी, कोई भी लेंथ बाय लेंथ भी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो हर जगह अगर ये ग्राम बाय ग्राम है तो आप मोल लिख देंगे, मोल एक यूनिट है, बट वो बताता है कि मोल कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। अब ये आ गया, तो इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल अगर हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.44, सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 0.932। ये आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब देखिए जो फॉर्मूला मैं बता रहा था उस वक्त उसका कुछ यूज नहीं लग रहा, जो फॉर्मूला इधर लिखा था, बट अभी उसका यूज देखिए। इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा आ गया। हमसे अगर क्वेश्चन में पूछ देता कि आप मुझे जो वाटर है उसका भी बताओ, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं ऐसे करूं 4.44 अपॉन 4.44 प्लस 0.322, और मैं पागल हो जाऊं फिर से इसको डिवाइड करने में, क्योंकि एक बार वो ऑलरेडी कर चुके हैं। या तो इसको 1 से माइनस कर दें, जो कि बहुत बहुत सिंपल सा तरीका है 1 से माइनस करना। तो कितना आ जाएगा, ओके ये आएगा सॉल्व करके 0.068। इसको 1 से माइनस करना होगा, मैं इसको 1 से माइनस करेंगे आ जाएगा 0.932, ठीक है, सिंपल। तो इसलिए 1 से माइनस करना भी एग्जाम के और एंट्रेंस पर्पस से बहुत बढ़िया हो जाता है कि आपका टाइम बच जाता है अगर आप 1 को याद रखोगे तो, पर याद होना ही चाहिए, कोई याद करने वाली चीज नहीं, कॉमन सेंस भी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक गिवन है मोलैरिटी। मोलैरिटी देखिए, मोलैरिटी इसको याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ये आपका है मोलैरिटी, क्योंकि बहुत सिंपल से मोलैरिटी जब भी निकालना होगा तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेके अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रखना होगा, ठीक है। अब इस पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ही दिया वही सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ओके ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, 5 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन जिसमें 5 ग्राम। देखिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त कई लोग केमिस्ट्री में इसलिए पागल हो जाते हैं क्योंकि फिजिक्स में अपने आप को प्रिपेयर किए होते हैं, समझते हैं इन चीजों को कि कैसे सॉल्व करना है। मैथ्स में कैलकुलेशन होता है और फॉर्मूला लगाते जाते हैं, केमिस्ट्री में वो पागल हो जाते हैं कि समझ में नहीं आ रहा करें क्या। तो देखो कुछ कुछ चीजें जो आपको तुरंत देखनी होती है, ब्लू से मार्क करता हूँ, समझिए। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओके, तो मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, 5 ग्राम ऑफ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 ग्राम। इसका मतलब 5 ग्राम दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है
ऑब्वियसली सॉल्यूट है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने 5 ग्राम ले लिया तो वेट दे दिया। मोल कैसे निकलता है, क्योंकि हमें मोल निकालना है। मोल कैसे निकलता है, वेट ऑफ दैट सब्सटेंस जो कि 5 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। उसके बाद नीचे क्या होता है, वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर इन 450 ml सॉल्यूशन, यानी इस मिलीलीटर को हमको कन्वर्ट करना है लीटर में। दैट्स इट, पूरा डायग्राम बन गया कि करना क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कितना होगा, सोडियम 11 टू 22 था, पर इसका होता है 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 40 ग्राम्स। अब मोल्स ऑफ NaOH क्या आएगा, वेट ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 5 ग्राम अपॉन 40। ओके, इसको हम अगर काटे तो क्या आ जाएगा 1/8। ये 1/8 आ गया। अब मोलैरिटी कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। 450 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 1000 से। क्यों, क्योंकि मिलीलीटर में हमको लीटर में चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे 1000 ऊपर अपॉन 450 इंटू 8, बस इसको सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 0.278। ठीक है, और मोलैरिटी को हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, तो यहां पे यूनिट में कैपिटल एम आ जाएगा बस। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में ऐसे भी इजी है, करने में भी इजी है, बट जिनको टफ लग रहा है मैं उनको बता रहा हूँ कि कैसे सोचते हैं। मोलैरिटी सबसे पहले से मोलैरिटी का फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। उसके बाद आगे बढ़ो क्वेश्चन पे, 5 ग्राम ऑफ NaOH यानी सॉल्यूट दे दिया, ग्राम्स दे दिया, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा। मोल आ गया, ओके, मोल आ गया, बात खत्म। मोलैरिटी। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए था नीचे, वॉल्यूम सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये दिया हुआ सॉल्यूशन, तो मोल्स क्या हो जाएगा 1/8 मोल्स आ गया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 इन लीटर, इसलिए ml को कन्वर्ट कर दिया लीटर में। दैट्स इट, आंसर। ठीक है, इट्स मोलैरिटी। और इसी का एक भाई है, इसके और इसके भाई में क्या अंतर है मैं बताता हूं। एकदम सेम सेम साउंड करते हैं और बोलते वक्त हमेशा गलत समझ में आते हैं। मोलैलिटी, MOLALITY, वो RITY ये L है, मोलैलिटी। तो इनका न्यूमरेटर सेम होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, बट यहां पे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं। ठीक है, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए मोलैरिटी में सॉल्यूशन है लीटर, ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, बट इसमें एक चीज जो मोलैरिटी में इन kg, सबको याद है मास ऑफ सॉल्वेंट kg, पर यहां पे सॉल्यूशन नहीं है। कभी गलती से भी इसको सॉल्यूशन मत कर दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg है। क्योंकि बात यह है कि अगर आपने सॉल्यूशन कर दिया किसी भी एंट्रेंस में, तो हमेशा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है, तो सॉल्यूट का मास कम ही होगा। आंसर में थोड़ा सा ही अंतर आएगा, बट वो थोड़ा वाला आंसर जरूर दिया होगा। ठीक है, तो जल्दी में भी कभी भी इसको सॉल्वेंट को सॉल्यूशन मत कीजिएगा। ठीक है, इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं जैसे उस पे किए। कैलकुलेट मोलैलिटी, ऑफ 2.5 grams ethanoic acid CH3COOH, ethanoic acid in 75 grams of बेंजीन। बेंजीन का होता है C6H6। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना है, मोलैलिटी करना। देखिए अब यहाँ पे एसिटिक एसिड है, सॉरी आप एसिटिक बोलिए, एथेनोइक बोलिए, एथेनोइक एसिड और बेंजीन है। ठीक है, एक 2.5 ग्राम, एक 75 ग्राम है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि हमारा सॉल्यूट कौन होगा। बताइए, इन दोनों जगह पे
हमारा सॉल्यूट बताइए क्यों सॉल्यूट हमारा कौन होगा, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो वैल्यू अमाउंट कम है वही हमारा सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो अगर ये इथेनॉइक एसिड का सबसे पहले देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो इसका हमको क्या निकालना होगा, इसका हमको निकालना होगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉइक एसिड। जिनको निकालने की प्रॉब्लम होती है वो ऐसे कर लिया करो, सब कार्बन एक जगह, हाइड्रोजन एक जगह, ऑक्सीजन एक जगह। ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 12 टू 24 प्लस 4 प्लस 16 टू 32, तो ये कितना हो गया 4 8 2 10 3 2 5 1 6 60। ओके, तो ये कितना आ गया हमारा, ये 60 आ गया। अब इसका यूनिट देखेंगे तो इसका होता है ग्राम पर मोल। दिखाते हैं कैसे, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और अब मॉलिक्यूलर मास का अगर आप निकालने जा रहे हो यूनिट, तो ये क्या होगा, इधर आ जाएगा ग्राम पर मोल, तो ग्राम पर मोल, सिंपल। मॉलिक्यूलर मास आ गया तो मोल ऑफ क्या होगा, मोल्स ऑफ CH3COH, वेट इन ग्राम 2.5 अपॉन 60। ठीक है, ये हमारा क्या गया, मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड। अब हमको निकालना मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमको 75 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया है, तो 75 ग्राम को हम किस में चेंज कर लेंगे, केजी में चेंज कर लेंगे, तो मोलैलिटी आ गया। देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स हमारा क्या है 2.5 अपॉन 60 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम अपॉन ये जो ग्राम्स में था इसको केजी में कर लिया। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, देखो 2.5 अपॉन 60 1000 अपॉन 75। इस पॉइंट को हटाओ, एक जीरो लगाओ, 25 से 3 बार में चला गया, 100 अपॉन 180 या फिर 10 अपॉन 8 18, तो क्या गया पॉइंट समथिंग 0.56 0.556। ठीक है, तो ये रहा मोलैलिटी। उसके बाद मोलैलिटी मास परसेंटेज, ये सारा पढ़ने के बाद जैसा कि मैं देख रहा हूं इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है 1 to 5, तो इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के 1 to 5 कीजिए, उसको भेजिए, ये आपका असाइनमेंट है, और उनको डाउट्स जो है वो हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद वो कीजिए, और मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे 20 सॉल्यूशन के बेसिक्स, तो उसको भी ट्राई कीजिए जिससे नहीं हुआ था। ये आपके क्वेश्चन है, इधर इंटेक्स के 5 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जो पहले दिए थे, टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से ये 5 क्वेश्चन तो होने चाहिए और वो भी हो जाने चाहिए, इतना टफ नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने आपको इधर उधर बता दिया। अब नेक्स्ट जैसे ही क्लास आएगा तो सॉल्युबिलिटी डिस्कस होगी, तो ये चीजें हट जाएंगी, एकदम हट जाएंगी। मैंने डिस्कस करूंगा दोबारा क्या होता है मोलैलिटी, फिर ये सारी चीजें, इसलिए इसको करें। ओके, थैंक यू।